हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने गुजरात यूनिवर्सिटी जॉब का पेपर था जो कि सेमेस्टर 5 में था। पहले ओल्ड कोर्स में 2024 के सम को हमने कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए और आप उसको अच्छे से वॉच कीजिए। बात करूंगा मैं इस पर्टिकुलर क्लास की, तो जो कि आपका यूनिट 3 है, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि इस क्लास में सम नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू माई रैंक। गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2025 NEP 2020, यानी आपके ये लास्ट ईयर का क्या है पेपर है। लास्ट ईयर का ये पेपर है सिंपल, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सिंपली आपसे कहा है ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट योर कंक्लूजन। सिंपली एकदम आपसे कहा होगा कि आपको एक्स बार और आर चार्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है और आपको कंक्लूजन देना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, ये मेथड 1 है आपकी, सिंपल ये मेथड 1 है और एकदम आसान मेथड है। कुछ भी नहीं है, बस आपको दो ग्राफ बनाने होंगे, एक एक्स बार का और एक आर का। यानी एक्स बार यानी आपका ये मीन हो गया और आर बार यानी व्हाट, ये आपका रेंज हो गया सिंपल। तो ये ऑलरेडी आपको दे ही रखा होगा और यहाँ A2 की वैल्यू दे रखी होगी जो फॉर्मूला में काम आएगी, और D3 की वैल्यू जो कि 0 ही होगा, और D4 की वैल्यू दे रखी होगी। वो 2 पॉइंट कभी 11 देते हैं तो 2.12 देते हैं, माइनर सा चेंजेस होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है वैसे, सिंपल। तो देख लीजिए, आपको एक्स बार यानी मीन दे रखा है 21, 30, 24, 18, 28, 35 सिंपल। आपको यहाँ रेंज दे रखा है 9, 11, 8, 10, 13 एंड 8 सिंपल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप स्टार बनाओगे और फाइंड आउट क्या कर लोगे, एक्स डबल बार। एक्स डबल बार मतलब क्या सर, मीन ऑफ मीन। मीन ऑफ मीन यानी सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एम। अब डिवाइडेड बाय एम क्यों करते हो सर, तो देखिए ऑफिशियली क्या है कि यहाँ एन इजिकल टू आपको सैंपल नंबर दे रखा होता है ना, तो ये एन ऑलरेडी यूज कर लिया है, फिलहाल यहाँ नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। और फिर से आप एन से तो डिनोट नहीं करोगे, इसलिए एम से डिनोट कर देते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नहीं तो ऑफिशियली नंबर ऑफ सैंपल यानी आपका क्या होता है, यहाँ मोस्टली एन ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल। अब देखिए सिग्मा एक्स बार यानी क्या, तो इस सब का टोटल 21 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 35, ये सभी का टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 156 डिवाइडेड बाय एम। तो देखिए यहाँ सैंपल नंबर आपको नहीं दिया है तो आप खुद से क्रिएट कर लोगे सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना है टोटल, 6 है, तो एम इजिकल टू यहाँ आप 6 लिख दोगे सिंपल। 156 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 26 आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मीन ऑफ मीन आपको मिल चुका है 26। स्टार बनाकर आप क्या करोगे, रेंज का मीन फाइंड आउट कर लोगे, तो उसको आर ऊपर बार यानी ऐसे डिनोट करोगे, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एम, एकदम सिंपल सी फॉर्मूला है। 9 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 8 करोगे तो ये टोटल आपको कितना मिलेगा, 58 मिलेगा। सर आप इतनी जल्दी कैसे टोटल लगा रहे हो, डियर मेरे पास ऑलरेडी आंसर शीट है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है सिंपल। तो 58 को आप डिवाइड कर दोगे 6 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 9.6666 मतलब आता ही जाएगा, राउंड ऑफ करके आप लिख दोगे 9.67 सिंपल। तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, मीन ऑफ मीन एंड रेंज ऑफ मीन सिंपल। अब आपको क्या कंट्रोल लाइन बनानी है जो कि
एक्स बार और आर चार्ट की तीनों की तीन तीन होगी, अपर लोअर एंड मिडल। तो चलिए फटाफट से उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि हमें इन बिटवीन ज़्यादा परेशानी ना हो। तो नंबर वन क्या कैलकुलेट करोगे आप? तो कंट्रोल लिमिट ऑफ, पहले एक्स बार चार्ट की बात करेंगे तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार चार्ट, राइट। अब आपको पता है कि सभी की तीन लाइनें हैं। नंबर वन अपर कंट्रोल लाइन, जिसे आप यूसीएल भी लिख सकते हो। अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखिए, एक्स डबल बार, पहले प्लस आएगा अपर है तो ए टू मल्टीप्लाई बाय आर बार। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो वैल्यू पुट करने में परेशानी हो सकती है। एक्स बार ये रहा, देख लीजिए 26, तो यहाँ मैं 26 लिख दूंगा। ए टू आपको सम में दिया होगा, ये देख लीजिए दिया है आपको ए टू 0.58, 0.58। आर बार आपने खुद कैलकुलेट कर लिया, ये देख लीजिए कितना है, 9.67। सिंपल, तो 26 एज ही रहेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0.58 मल्टीप्लाई बाय 9.67 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपके पास आंसर आएगा 5.61। 26 प्लस 5 31, और ये पॉइंट एज इट एज 61। तो अपर कंट्रोल लाइन आपकी कितनी मिल गई है? 31.61 मिल चुका है। सिंपल। एंड नंबर टू क्या कैलकुलेट कर लोगे आप? लोअर कंट्रोल लाइन। अब इसकी फॉर्मूला क्या है? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, एक्स डबल बार एज इट एज, प्लस की जगह बस आपको माइनस कर देना है, बाकी वही फॉर्मूला है। देख लीजिए, ए टू मल्टीप्लाई बाय आर बार। वैल्यू पुट करिए सर, ऊपर वाली ही वैल्यू पुट करना है। 26, ये माइनस है, 0.58 मल्टीप्लाई बाय 9.67। सिंपल जी। 26 एज इट एज पुट करिए, 0.58 मल्टीप्लाई बाय 9.67 करोगे, ये रहा ऑलरेडी आंसर आपके पास 5.61। सिंपल। 26 में से 5.61 को आप क्या करोगे? लेस कर दोगे, तो आपके पास कितना एग्जैक्ट आंसर आएगा? 20.39 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? लोअर कंट्रोल लाइन। एंड नंबर थ्री आपसे कैलकुलेट करने को कहे तो सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन इजिकल टू क्या होगा आपका? सॉरी, एक्स डबल बार होगा, यानी मीन ऑफ मीन हो जाएगा आपका सेंट्रल लाइन। तो एक्स डबल बार क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल लाइन, जो कि ऑलरेडी कितना है? 26 है। बताइए क्या ही था इसमें? 1 मिनट भी नहीं लगेगी अगर आप सही से स्पीड से कैलकुलेट करोगे तो। मैं तो ये तो बोल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह आप आर का कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं यहाँ साइड में ही कर लेता हूँ। क्यों साइड में कर रहे हो सर आप? क्योंकि देखिए, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े और आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो। ये एक ही स्क्रीन पर चलेगी ना, तो आपको समझने में आराम होगा। नहीं तो मैं स्क्रॉल करूंगा ऊपर नीचे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो क्या होगी, डिस्टर्बेंस थोड़ा रहता है, और कुछ नहीं। नंबर टू है कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट। तो इसकी भी थ्री लाइन पास होगी। कौन सी? सेम ऐसी ही। नंबर वन अपर कंट्रोल लाइन। अब इसकी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेम नहीं है, फॉर्मूला अलग है। देख लीजिए, D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार। D4 आपको दिया होगा, कहाँ दिया है ये देख लीजिए। D4 आपको दे रखा है। सिंपल, आई होप कि आपको ये ऊपर दिख रहा होगा। D4 इजिकल टू 2 पॉइंट, कभी 11 देते हैं, कभी 12 देते हैं, जो दे वही आपको पुट करना है। आर बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये देख लीजिए आर बार 9.67। सिंपल। तो 2.11 मल्टीप्लाई बाय 9.67 करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर कितना मिलेगा? 20.40। सिंपल। एंड नंबर टू क्या है? लोअर कंट्रोल लाइन। लोअर कंट्रोल लाइन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार, और D3 की वैल्यू हमेशा जीरो ही देंगे। तो जीरो के साथ अब आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका तो जीरो ही आने वाला है। देख लीजिए, ये रहा D3 इजिकल टू जीरो। सिंपल। तो ये आपको वैल्यू दे रखा होगा, ये तीनों A2 की भी देगा, D3 की भी और D4 की भी। तो
लोअर कंट्रोल लाइन आपका 0 ही रहेगा। नंबर 3 क्या है, सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन इजिकल टू क्या होगा, आर बार होगा, और आर बार इजिकल टू ऑलरेडी आपके पास आंसर है 9.67। बताइए, ये कैलकुलेशन थी, बड़े ही आराम से हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, सिंपल कैलकुलेशन हमने कर लिया, लेकिन आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के ऊपर से क्या करना है, आंसर देना है। तो एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेंगे, आपको 2 ग्राफ लेना है अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या, यही ये मेथड 1, राइट, मेथड 1 आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 2 ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और मेथड 2 में भी कुछ कह नहीं सकते, कभी हो सकता है सिंगल पूछ ले, कभी डबल पूछ ले, वो बाद की बात है। बट अगर आप इस मेथड के साथ जाना चाहते हो तो दो ग्राफ आप एडवांस में ले लीजिएगा सुपरवाइजर से। चलिए फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो देख लीजिए, ये रहे हमारे स्क्रीन पर, ग्राफ बना चुका हूँ ऑलरेडी। नंबर 1 है, मैं कलर थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ जिससे थोड़ा आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। यस, ये सही है कलर। ब्लू थोड़ा ब्लैक में सही नहीं रहेगा। यस, नंबर 1 है एक्स बार चार्ट, इसका हमें ग्राफ प्रेजेंट करना है। तो देख लीजिए, मैंने एरो पहले से बना लिया है। आपका ये वाई एक्सिस हो गया, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, और ये आपका यहाँ 0 हो जाएगा, और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। सिंपल, मैंने पहले से क्यों बना लिया है, समय ज़्यादा वेस्ट होता था। कुछ नहीं, लाइनें ड्रॉ करनी है ऊपर और नीचे वाली, राइट, एक खड़ी लाइन और एक ये आड़ी लाइन। यहाँ सैंपल साइज आएगा, सैंपल नंबर मतलब, तो देखिए इन्होंने तो दिया नहीं था, हमने खुद से जनरेट किया। कहाँ, ये देख लीजिए, मैंने लिख लिया नहीं है 1 2, ये देख लीजिए, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मैंने खुद से ही लिख लिया, राइट। और आपको भी ऐसे खुद से लिख लेना है क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है इस सम में, तो कोई बात नहीं, हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। 0, एक लाइन स्किप कर कर 1, फिर अगेन एक लाइन स्किप करके 2 लिखोगे, फिर एक लाइन स्किप करके 3 लिखोगे, 4 5 एंड 6, राइट, क्योंकि 6 ही तक है तो बहुत अच्छा है, सम छोटा हो गया, आपका काम आसान हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स बार की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कैसे रखोगे, एक्स बार की वैल्यू, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले छोटी वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ से छोटी वैल्यू मुझे देखने से तो यस 18 लग रहा है। 18 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 18 है। एंड हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए 30, नहीं ये 35 है। सिंपल, 35 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, यानी रेंज कितना हो रहा है, डबल के हिसाब से देखो तो 18 टू 36, तो आपको गैप कितने का रखना है, आप 2 का भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप 2 का गैप रखोगे तो 16 से आप लिखोगे, राइट, अगर आप 16 से भी लिखोगे तो 36 तक आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। ये 16 है, तो 16 से आपको लिखना शुरू करना है और आपकी सारी वैल्यू आराम से आ जाएगी 36 के अंदर। सिंपल, तो ऊपर देख लीजिए, अपर कंट्रोल लाइन की वैल्यू कितनी है, 31.61, लोअर कंट्रोल लाइन की वैल्यू कितनी है, 20.39, तो आराम से आ जाएगा। तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको फिर से। ये देखिए, मैं यही जो बात कर रहा हूँ ना, कितना से स्टार्ट करना है, आपको 16 से स्टार्ट करना है। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 एंड 38, दैट्स इनफ है। देखिए, अब रेंज आपको फिर से मैच कराता हूँ। स्टार्ट हमने 16 से किया और 36 की जगह हम 38 तक चले गए, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पहले सेंट्रल लाइन है उसको पास आउट कर दीजिए। तो वो कहाँ है, देख लीजिए, अपर कंट्रोल लाइन है जो, वो 31.61 है, 31.61। तो 31 कहाँ आएगा सर, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। इन दोनों के बीच आएगा, 30 और 32 के बीच ची आएगा 31, तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा। और ये समझ लीजिए 2 का गैप है, तो ये थोड़ा एकदम ऊपर से पास करिएगा। सिंपल, मतलब अंदर 5 होगा तो 5 का आधा 28, और 28 के ऊपर आप पास करोगे तो लगभग ऊपर से 4th लाइन पे आप इसको पास आउट कर सकते हो, 4th लाइन तक, राइट, डेट्स इनफ है।
इसको आप क्या बोल दोगे, अपर कंट्रोल लाइन बोल दोगे। सो सिंपल। एंड लोअर कंट्रोल लाइन भी होगी, वो 20.39 पर है। तो 20 ये रहा आपका, बट थोड़ा सा ऊपर पास करेंगे हम, क्योंकि 9 भी है, तो ज़्यादा नहीं, फर्स्ट लाइन पे ही आप पास कर दोगे। हर डिब्बे में 5 लाइन होती है ना आपके, तो उसमें फर्स्ट लाइन पे भी पास कर दोगे, इनफ है। डेट्स इनफ है। ये आपकी क्या हो गई, लोअर कंट्रोल लाइन हो गई। अब आपको क्या पास करना है, सेंट्रल लाइन, तो उसको भी हम पास आउट कर देंगे। ये रहा सेंट्रल लाइन 26 है, और ये रहा आपका 26। तो सिंपल ये सेंट्रल लाइन हो गई आपकी, इसको आप सेंट्रल लाइन बोल दोगे, सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पोस्टिंग करना है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। देखिए, ये नंबर 1 है, जी हाँ है। नंबर 1 पर कितनी वैल्यू है, तो आइए देखते हैं। मतलब ये रहा आपका नंबर 1, कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ। यस, ये देखिए नंबर 1 हमने खुद से लिखा था, उस पर ये 21 है। बस नंबर 1 पर 21 है, तो आप पुट कर दीजिए। ये रहा आपका नंबर 1, और 21 कहाँ आएगा, तो ये 20 और 22 के बीच आएगा, तो लगभग यहाँ, सिंपल। लगभग ये सेंटर पर यहाँ आएगा, राइट, एग्जैक्ट। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 21, यानी सिंपल 21। तो इसको यही पुट करोगे, क्योंकि देखिए ये जो लाइन पास आउट की है आपने, कौन सी है, लोअर, और इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर आपको सही से याद हो, देखिए इसकी जो वैल्यू थी ना, वो कितनी थी सर, बता दीजिए, 20.39। और आपको तो 21 पुट करना है, तो ये तो इसके ऊपर आएगा ना। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, कभी क्लोजली वैल्यू आ जाए तो। सिंपल समझने वाली बात थी। नंबर 2 पर कितना है, आइए चेक करते हैं। ये रहा आपका नंबर 2, और नंबर 2 पर 30 है, तो बस इसको भी पुट कर दोगे, ये नंबर 2, और ये रहा आपका 30, तो ये यहाँ आएगा एग्जैक्ट। सिंपल डॉट करके सर्कल कर दीजिए। नंबर 3 पर कितना वैल्यू है, आइए चेक करते हैं। ये रहा नंबर 3, और 24 है, तो आइए इसको पुट कर देते हैं। 24 ये रहा, बस यहाँ डॉट करके सर्कल कर दीजिए। नंबर 4 है, आइए चेक करते हैं नंबर 4 पे कितना है। ये रहा नंबर 4 पर 18 है, सिंपल। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। नंबर 4 पर ये रहा आपका 18, यहाँ डॉट करोगे और सर्कल कर दोगे, सिंपल। नंबर 5, आइए चेक करते हैं नंबर 5 पे वैल्यू कितनी है, 28 है। ये रहा आपका नंबर 5, और ये रहा 28, सिंपल एग्जैक्ट, एक दूसरे के सामने डॉट करके सर्कल कर दोगे। एंड लास्ट नंबर 6, ये रहा नंबर 6 आपका, 35 वैल्यू है, सिंपल। तो 35 कहाँ आपका फॉल करेगा, ये देख लीजिए, 36 और 34 के बीच में आएगा, एकदम एग्जैक्ट। तो यहाँ आप इसके दोनों के बीच का सेंटर लोगे, एग्जैक्ट बीचों बीच, और इसे सर्कल कर दोगे, सिंपल। तो बस डॉट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन डॉट को मैच करना है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके 6 तक। तो देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, फिर भी मैं बहुत अच्छी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये 1 से 2, सिंपल। ये 2 से 3, ये 3 से 4। अब देखिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो हो रही है, फिर भी मैं रफ करके इसको अच्छे से ड्रॉ करूंगा। आप स्केल से जॉइंट करिएगा, जिससे आपकी लाइन बहुत अच्छे से फिनिश हो, राइट। ये 4, 4 से 5, और ये आपका 5 से 6। बस अब आपको क्या कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन आपको कहाँ लिखना है, तो कंक्लूजन याद रखिएगा, आप हमेशा सेपरेमेंटी पे ही लिखोगे। कोई भी रफ, ये जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के पीछे आपको नहीं लिखना है। इसकी वजह मैं बता चुका था, कहीं नसीब खराब हुआ और ग्राफ खो गया तो मार्क्स कटने के चांसेस है। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि ग्राफ कभी टूट के बिखर गया या खो गया। तो चलो ऐसा मान लीजिए कि हमारा नसीब तो खराब है ही, कहीं खो गया और दिक्कत हो गई, तो इसकी वजह से आप आंसर सप्लीमेंट्री पे लिखोगे, भले ग्राफ खो गया होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि कंक्लूजन ही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा इस केस में। तो मैं तो फिलहाल नीचे लिखूंगा, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ पेज, बट आप सप्लीमेंट्री के आंसर शीट पे लिखिएगा कंक्लूजन, सिंपल। कंक्लूजन में क्या बताना है आपको, कि ये प्रोसेस कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, पहले तो वो बताना है। तो देखिए आपकी अपर कंट्रोल लाइन है, क्या इसको तोड़ रहा है, बिल्कुल तोड़ रहा है, देख लीजिए।
पॉइंट नंबर 6 है, इसने इस अपर कंट्रोल लाइन को तोड़ दिया है। देख लीजिए, ये हमारी अपर कंट्रोल लाइन थी, जो कि मैक्सिमम कितनी है अपर कंट्रोल लाइन, 32 से थोड़ा कम है, यानी क्या वैल्यू थी इसकी, 31 पॉइंट लगभग कुछ ऐसा ही था। ये देख लीजिए 31.61 है। सिंपल, यहाँ लिख सकते हो आप 31.61। इसको तोड़ के ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया, 35 तक पहुँच गया, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो 20.39 है, क्या इसको ब्रेक कर रहा है, देखिए ये एक नंबर 4 वाला ब्रेक करके चला गया, 18 तक चला गया, जबकि हमारी कितनी थी सेटअप, 20.39 थी। तो ये प्रोसेस तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एक भी लाइन तोड़ देना ऊपर या नीचे, आप कह सकते हो कि आपकी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो क्या लिखोगे आप, दिस प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, इतना लिख दोगे। रीजन भी आप दे सकते हो, बिकॉज, रीजन में लिख सकते हो बिकॉज, कौन सा पॉइंट लिखे पहले, अपर वाला ही लिखते हैं, जो कि कितना है, सैंपल नंबर 6, बिकॉज सैंपल नंबर 6 फॉल्स अपर कंट्रोल लाइन एंड, ये कौन सा है, सैंपल नंबर 4 है ना, हाँ, तो सैंपल नंबर 4 इज फॉल फॉल्स लोअर कंट्रोल लाइन। सिंपल, दैट्स इनफ, एकदम सिंपल सा आंसर है कि सैंपल नंबर जो 6 है वो क्या है, अपर कंट्रोल लाइन को फॉल करके ऊपर जा रहा है, और सैंपल नंबर जो 4 है वो भी क्या है आपका, फॉल करके नीचे जा रहा है। बस डेट्स इनफ, एकदम सिंपल रीजन है ये। तो कंक्लूजन में हम दोनों लिखेंगे कि प्रोसेस तो आउट ऑफ कंट्रोल है ही, और क्यों क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसका ये आंसर भी हमने 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया। तो ये तो आपका एक्स बार हुआ। सेम आपको इसी तरह आर चार्ट बनाना है, तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना नंबर 2 आर चार्ट भी बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूंगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। मैंने पहले से ही 2 लाइनें बना ली है, ये तो आप ग्राफ में आराम से बना सकते हो। सैंपल नंबर वही रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका, सैंपल नंबर हो गया। सिंपल, यहाँ आप आर की वैल्यू पुट करोगे, ये तो आप पेपर में देखोगे पहले, और सेम वही जैसे यहाँ आपने हाईएस्ट लोवेस्ट को सिलेक्ट किया था, वही काम आप यहाँ भी करोगे। तो देखिए सबसे सिंगल डिजिट में एक तो 9, ये 7, यस, तो ये 7 सबसे लोवेस्ट है। लोवेस्ट वैल्यू की बात करूँ तो 7 है मेरे पास, और हाईएस्ट वैल्यू डबल डिजिट में ये 13 दिख रहा है, राइट। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 13 है। और आप थोड़ा सा रेंज भी देख सकते हो, अपर कंट्रोल लाइन कितना है, 20 है। तो अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ कितना, 6 से भी स्टार्ट करूँगा ना, तो आराम से मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 20 तक पहुँच जाऊँगा, अगर एक एक डिजिट भी लूँगा तो भी। सिंपल, 6 से या 5 से, जैसा आपको ठीक लगे। तो 6 से ही हम लिखेंगे। सिंपल, एक डिजिट, एक नंबर पीछे आ गए, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं। ये आपका, चलिए 5 ही लिख देते, राइट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कहाँ तक जाना है सर, आइए देख लेते हैं। अपर कंट्रोल लाइन कहाँ है, यस, 21 तक लिखना है आपको। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं है, वैसे वो एडजस्ट हो जाएगा। यस, ये आपका 21 हो गया। सिंपल, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ ग्राफ में जो वो लाइन है वो पास आउट कर देनी है। कौन सी, अपर कंट्रोल लाइन। तो देख लीजिए अपर कंट्रोल लाइन कितनी है, 20.40 पे है, यानी लगभग 21.5। तो ये देख लीजिए आपका 21 और ये 20 दोनों के बीच में, और हल्का सा नीचे। सिंपल, तो यहाँ से मैं लाइन पास आउट कर लूंगा। ये स्केल के बिना तो टेढ़ी बनने ही वाली है, स्वाभाविक है। सिंपल, इसी को क्या बोल दोगे आप, अपर
कंट्रोल लाइन, चाहे तो वैल्यू शो कर सकते हो आप ऐसे, इजिकल टू 20.40। और लोअर कंट्रोल लाइन तो आपको पता ही है 0 ही होगी, फिर भी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कलर अलग है तो आपको लाइन वो दिखेगी। सिंपल। इसी को क्या बोल दोगे आप? लोअर कंट्रोल लाइन इजिकल टू व्हाट? 0। और सेंट्रल लाइन कितनी है? तो ये रहा सेंट्रल लाइन इजिकल टू 9.67। तो ये रहा आपका 9 और 67 यानी लगभग हल्का सा ऊपर। सिंपल। तो बस ऐसे पास आउट कर देना है और आप इसको लिख दोगे सेंट्रल लाइन इजिकल टू कितना था आंसर? 9.67। ऐसे आप लिख भी सकते हो, डेट्स इनफ है। बस अब पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 पर कितनी वैल्यू है ये चेक करते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर वैल्यू 9 है, ये रहा आपका आर, और नंबर 1 ऊपर है और ये 9 है, तो नंबर 1 पर 9 बना दोगे। कहाँ है 9? ये रहा 9, डॉट करके सर्कल कर दीजिए। नंबर 2 पर कितनी वैल्यू है? ये रहा आपका नंबर 2 ऊपर और 11 है, तो आइए पोस्ट कर देते हैं नंबर 2, और ये रहा आपका 11। दोनों के आमने सामने ऐसे देखकर सर्कल करके डॉट कर देना है। सिंपल, डॉट करके यानी सर्कल। नंबर 3 पर कितनी है वैल्यू? आइए चेक करते हैं। ये रहा नंबर 3 आपका, नंबर 3 पर है 7, तो बस ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 7, और यहाँ डॉट करके पुट कर दीजिए। सिंपल। नंबर 4, नंबर 4 पर कितना है? ये रहा नंबर 4 और उस पर 10 है, तो ये नंबर 4 और उस पर वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है, तो यहाँ डॉट करके ऐसे सर्कल कर देना है। सो सिंपल, सो इजी। नंबर 5 है, आइए चेक करते हैं 5 पर कितना है? 13 है। सिंपल। ये रहा नंबर 5 और नंबर 5 पर ये रहा 13, डॉट करके सर्कल कर देना है। एंड नंबर 6, नंबर 6 पर कितना है? 8 है, तो इसको भी पुट कर देंगे नंबर 6, और ये रहा आपका 8। बस हो गया आपका काम। मैच कर दीजिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये देखिए ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और ये 5 से 6। अब मैंने बिना स्केल के भी बहुत अच्छा सा ग्राफ बना लिया है, आप स्केल का यूज करोगे बहुत अच्छा आपका ग्राफ दिखेगा। अब आपको कंक्लूजन देना है, तो देख लीजिए अपर कंट्रोल लाइन तो हमारी कहाँ है? बहुत ही आसमान में है, और लोअर कंट्रोल लाइन अगर हम कहें तो ये भी पाताल में है, ऐसा कह सकते हो आप। और इन दोनों को कोई भी लाइन ब्रेक कर रही है? नहीं कर रही। देख लीजिए ये आपकी 0 पर है, और इस लाइन को एक भी लाइन ब्रेक नहीं कर रही, और ये देख लीजिए एक भी लाइन आपके ब्रेक नहीं कर रही। तो आंसर क्या होगा आपका? कि यह प्रोसेस आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। तो आप आंसर कंक्लूजन में लिखोगे सप्लीमेंट्री के अंदर, कंक्लूजन करके यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, कि आपका प्रोसेस है वो क्या है? अंडर कंट्रोल है। बिकॉज बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर अंडर कंट्रोल, या आप लिख सकते हो, ये शोर शराबा आ गया। ऑल पॉइंट्स आर फॉल्स बिटवीन अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन, बट दैट इज योर फाइनल आंसर। और एक राज की बात बताऊं, जो आर चार्ट होगा ना, जो ये आपकी स्क्रीन पर है, ये 100% आपको अंडर कंट्रोल वाला ही देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी सम आए हैं 2014 से देख लीजिए 2025 तक, यानी आपके लास्ट ये 12 ईयर से अगर आप देखो तो एक भी क्या है, एक भी ऐसा सम नहीं आया कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो। कौन सी? आर चार्ट की बात कर रहा हूँ। और वही मैं एक्स बार चार्ट की बात करूँ ना, ये जो एक्स बार चार्ट है ये आपको हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल वाला ही आएगा। अभी तक 100% आउट ऑफ कंट्रोल ही आया है, ये कंट्रोल वाला नहीं आया। तो दोनों आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। एक आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जो कि एक्स बार चार्ट होगा, और एक आपका आर चार्ट हो गया जो कंट्रोल होगा, राइट, अंडर कंट्रोल होगा। अब ये रट के मत जाना
हो सकता है नसीब खराब और चेंज कर दे। वैसे अभी तक तो नहीं हुआ है। ये आपका एनईपी का ही पेपर है, फर्स्ट पेपर है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है ये। यस। कहाँ है सर, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देख लीजिए 2025 एनईपी 2020 आपके लास्ट ईयर का पेपर है। तो आई होप कि आपको ये सम जरूर पसंद आया होगा। अगर ये सम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो आपके मेथड 2 की होगी, जो कि उसके भी हम सम्स कैलकुलेट करेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेथड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय।